So everyone note down. In today's class, we will begin. Basically, our objective will be to complete sum number 7, 6 and 7 and 8. This will be our prime objective of today's class. To complete 6 and 7 and 8. All right. And one more thing, मैं इस पूरे PDF में से भी बहुत सारा चीज मैं कटवा दूंगा जो तुम लोगों को करना नहीं, because the way we had first term, I mean there was reduction of syllabus in first term, so if we see that those things, there will be several things which will be eliminated, and ठीक है, तो हम लोग उसके हिसाब से बहुत कुछ हम कटवा देंगे, even for I mean for ISC students. Okay everyone, तो बहुत कुछ कम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ. कॉपी में जितना होगा, अगर तुम उसको बढ़िया से करके जाते हो, बोलते हैं ना कि एक भी सम इधर उधर नहीं होगा. आई एश्योर यू, एक भी सम इधर उधर नहीं होगा इंटीग्रेशन का. ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन एंड पे इंटरेस्ट इन द क्लास सो दैट यू कैन डू वेल. ओके, एंड अगेन द सेम थिंग आई रिपीट, देयर आर फ्यू थिंग्स, प्लीज कीप मोबाइल अवे फ्रॉम यू. मोबाइल को स्विच ऑफ करके अलग रख दो. whether you are attending offline class or online class, and when you are attending online class, तो strictly ध्यान रखना, और क्लास अटेंड करना तुम लोग सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप या तो लैपटॉप से. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो वी आर बिगिनिंग सम नंबर 7, मतलब जो पीडीएफ है, पीडीएफ का सम नंबर 7 का टाइप आज हम लोग करने वाले. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 1. Okay, listen. Suppose अगर मान लो, now let us assume that, let us think that कि ये क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन कुछ और है. Let's say x squared divided by square root of 1 plus x cube. Now everyone tell me, if you have x squared divided by 1 plus x cube, which is that function you will substitute? Tell me. The root over 1 plus x cube. It is 1 plus x cube, because ddx of 1 plus x cube is equal to 3x square. So you have x square here. So this extra constant which is in product form with x square makes no difference in our logic. The way we are thinking that I must go for substitution of 1 plus x cube, thinking that इसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा. ये सोच के हम लोग 1 plus x cube को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे तो करेक्ट है, लेकिन एक बात बताओ, here we have x to the power 5 by 1 plus x cube. I want everyone to pay attention. Don't say anything. पहले मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद तुमने बोलना, ठीक है? देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे x to the power 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में you have 1 plus x cube. See, this logic is not working here, because what we are finding कि अगर 1 plus x cube डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में x square होता, तो बहुत ही ये सुटेबल कंडीशन था इंटीग्रल का, जहां पे हमको दिख रहा है, जहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि 1 plus x cube का डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे है. अलग बात है 3 नहीं है, बट है वहां पे 3 तो कांस्टेंट है, वो कोई दिक्कत नहीं. बट इस समय हम क्या देख रहे हैं, x to the power 5. एक और चीज हम ऑब्जर्व करना, तुम लोग को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं कि जब भी हम लोग x to the power n वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस टर्म का पावर हमेशा एक लेस हो जाता है. ठीक है, इस चीज को भी नोट करना, हमेशा एक लेस हो जाता है पावर. अब ध्यान से देखो, 1 plus x cube का डेरिवेटिव से आएगा 3x square. अगर मान लो मैं x to the power 5 को ब्रेक करूं ऐसे, देखो यहाँ पे x cube into x square के फॉर्म में, ठीक है, x cube into x square के फॉर्म में. अब ध्यान से एक बार नोट करें, what is ddx of 1 plus x cube? 3x square. देखो यहाँ पे x square तो है, लेकिन what about this x cube? Now this type of sum को मैंने अपने टाइप में नाम दिया है रीसब्स्टिट्यूशन. Now what is this resubstitution? I'll teach you this. एक बार ध्यान से नोट करो पूरे चीजों को. पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 plus x cube को सब्स्टिट्यूट करूंगा ये सोच के
कि इसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस एक्स क्यूब? आई विल टेल यू, जस्ट कीप पेशेंस एंड जस्ट वॉच व्हाट आई डू। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करूं, बट 1 प्लस एक्स क्यूब जिसके अंदर है वो कौन सा फंक्शन है बताओ? तो रूट फंक्शन है। 1 प्लस एक्स क्यूब किसके अंदर है बताओ? तो रूट फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स क्यूब को टी से नहीं, बट यहाँ पे हम टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करें। देखो हम बताएंगे इसका दो कारण होगा। अब हम आगे पूरा सम जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो टी स्क्वायर से हम इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बिकॉज नाउ यू मेक हैबिट दैट अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर का, तो टी स्क्वायर से करेंगे। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर? अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन अगर क्यूब रूट के अंदर होता है तो क्या चीज से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? टी क्यूब से। नाउ यू मेक हैबिट। लास्ट डे क्या सीखा था? अपग्रेड लेते। जो भी हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने देखा, चलो हम एक काम करते हैं, ठीक है वो तो बहुत अच्छा था, वो तुम्हारा था सब्स्टिट्यूशन का लेवल 1। अब हम एक काम करते हैं, जब हम लोग को वो सब चीज समझ में आ गया तो ना और अपने आप को हम लोग इंप्रूव करते हैं चीजों को। और चीजों को इंप्रूव हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने ये देखा कि चलो ये लॉजिक तो काम कर ही रहे कि 1 प्लस एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करना है, बट अब ये एक्स्ट्रा एक और चीज सीखना क्या बताओ? तो कि जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और क्यूब रूट के अंदर है तो टी क्यूब से सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन शॉर्ट, स्क्वायर रूट अगर हम हटाएं तो उस पूरे के पावर पे क्या आएगा? क्यूब रूट अगर हम हटाएं तो उस पूरे के पावर पे क्या आएगा? मतलब इन शॉर्ट, जैसे 1/2 है तो टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करना, 1/3 है तो टी क्यूब से सब्स्टिट्यूट करना। इससे फायदा क्या होगा? जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर, जो फ्रैक्शन जो होता है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन करने का सिर्फ हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि, सुनना ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन करने का अब हमारा ऑब्जेक्टिव और एक लेवल बढ़ गया। क्या? दो काम करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से। एक, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग वो फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे उसमें और जो भी चीज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म में वो हट भी जाए, एलिमिनेट भी हो जाए, और दूसरा काम ये भी हो जाए कि वो जो इंटीग्रेंड है और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में जो देखा वो ये है कि अगर मान लो तुम्हारा सारा लॉजिक फेल कर रहा है, तुम्हारा सारा लॉजिक अगर फेल कर रहा है तो मेरा ये लॉजिक को ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट लॉजिक? जो वहां पे सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो दिख रहा है ना, जो वहां पे सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम देखना हमेशा ये कहीं ना कहीं फिट कर जाएगा और ये हम लोग को प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाएगा। क्या बोला मैंने बताओ तो? कि जहां भी अगर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट है वहां पे जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्सप्रेशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम देखना वहां पे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेंड आएगा, वो ऐसा इतना मतलब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा कि वहां पे इंटीग्रेशन का हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि क्या इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम एक बार में सारा चीज दे बता के पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ध्यान देना। नाउ 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने सब्स्टिट्यूट किया और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर से। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। सो वी हैव 3x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डी dx ऑफ t स्क्वायर? What is d dx of t square? That is 2t into further derivative of t, which will give you how much? dt by dx. So it is 2t into dt by dx. I hope it is clear to everyone here. It is 2t into dt by dx. So dx becomes 2t by, or we can say x square dx becomes 2t divided by 3dt। एक ही बात, ऐसे लिखो या इधर ले जाके काटो आगे, बात बराबर है। अब देखो नेक्स्ट। नाउ वी आर बैक टू द इंटीग्रेंड पार्ट वेयर वी फाइंड दैट x square dx, I hope you are able to see what I've written. X square dx will be replaced with 2t by 3 dt. All right, here we have x cube which is left। 1 plus x cube के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? t square। अब एक बात बताओ, क्या ये सही है कि यहाँ पे x के फॉर्म में है और यहाँ पे ये इस तरह सब्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन में अगर हम किसी चीज को किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो पूरा का पूरा चीज वहां दिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल इटसेल्फ। यहाँ पे प्रॉब्लम है x क्यूब को लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। देखो कैसे इसको मैंने रीसब्स्टिट्यूशन इस टाइप का हमको नाम क्यों दिया, देखो ध्यान देना, इसके पीछे भी कारण है। रीसब्स्टिट्यूट इसीलिए क्योंकि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उसी को यूज करके वापस से हम x क्यूब की जगह पे वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब इन टर्म्स ऑफ t?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, टेल मी, इज इट टी स्क्वायर माइनस 1? तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 लगा देंगे। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा, अगर हम एक्स क्यूब के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 लगा दे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t बाई 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर था, ये टी हो जाएगा, टी कैंसिल हो गया, 2/3 को बाहर रख सकते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, t cube by 3, t cube by 3, what is integration of 1 dt, t, and finally we will give plus, so you have 2/9 into 2 t cube, 2/3 into t plus c, इंटीग्रेशन इज ओवर, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने 1 प्लस एक्स क्यूब के जगह पे, अगर हम लोगों ने 1 प्लस एक्स क्यूब के जगह पे टी स्क्वायर लगाया है, तो मुझे वहां पे टी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना वापस से एक्स के टर्म्स में। तो अगर 1 प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वायर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, root 1 plus x cube, 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर हाफ। ऑलराइट, एक ही बात है, रूट बोलो या हाफ बोलो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, 1 टी by की x जगह cube पे 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर हाफ का होल क्यूब माइनस 2/3 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर हाफ प्लस सी। हाँ, लेट मी समराइज द होल थिंग। हम लोगों ने किया क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो बात। पहला कि 1 प्लस एक्स, ऊपर x टू द पावर 5 था, नीचे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब था। इतना ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं था कि वहां देख के पता चले कि क्या सब्स्टिट्यूट करना था, बट फिर भी मैंने कुछ स्टेप्स बताया क्या, कि जब भी सम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इंटीग्रेट, तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूट दैट। तो इसके हिसाब से अगर हम जाए, तो यहाँ पे तुमको x टू द पावर 5 में और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब में ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सा एक्सप्रेशन देखा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैंने उसको टी स्क्वायर ले लिया। अब लॉजिक ही जानो, ऐसा सिर्फ नहीं है, लॉजिक भी है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि इसका डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आएगा, उससे इसका x टू द पावर 5 का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा देखो वो वापस से वो x क्यूब के टर्म्स में आ गया। ये रहा बचेगा, जो ये कैंसिल हो गया, और जो बचेगा वो वापस x क्यूब के टर्म्स में आ गया। Now what is the value of x cube in terms of, I mean, if you find out what is value of x cube, what is this? It is t square minus 1. तो हम लोगों ने क्या किया, री सब्स्टिट्यूट कर दिया in terms of t. I hope you got my point. Square root of t square t हो गया, t कैंसिल हो गया, 2/3 कांस्टेंट इसको बाहर रख दो, और t स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करके जो लास्ट में आंसर आया, उसमें मैंने x का t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया in terms of t. फाइनल एक और स्टेप यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, 2/9 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 3/2, 2/3 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर हाफ प्लस c. So you must write down answer in its most simplest form. I hope you got my point everyone. ठीक है ना? तो देखो ऐसे भी हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दोनों का अगर हम x का पावर को और यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर को ऐड करें तो 5 है। मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं लॉजिक, कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव से एक उसका फैक्टर कट जाएगा, x स्क्वायर उसका कुछ फैक्टर, और जो बचेगा वापस से x क्यूब आएगा। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेज टू अंडरस्टैंड दिस, थिंक दिस। अब इसको एक बार कॉपी करो। और एक और चीज, मेरा ये बात जरूर ध्यान रखना, बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन। जहां पे कुछ समझ में नहीं आया, वहां पे क्या करोगे, जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्सप्रेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है। शायद ऐसा कुछ आ जाए, वहां से तुम्हारा इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर? I want everyone to try 7 का number 2. Try this. So I want everyone to pay attention here. See, we have 7 number 2. So the question is 1 by x square root of x to the power 4 minus 1. ऑलराइट, तो देखो अगर हम सारे चीज को भूल के, और मेरा जो लास्ट जो लाइन अगर याद रखो, तो उसके हिसाब से तो तुम लोग डायरेक्ट क्या करोगे, तुम लोग बताओ तो क्या करोगे इसमें,
you will be substituting x to the power 4 minus 1 with what? T square. So इसका differentiation हो जाएगा 4x cube. ये हो जाएगा 2t into dt by dx. So dx will be how much? 4x cube denominator में आएगा. ये हो जाएगा t by 2x cube dt. All right. अगर मैं 4x cube को denominator में ला दूं तो ये क्या हो जाएगा? t by 2x cube. So I becomes how much? Listen, 1 की जगह 1 ही रहेगा. x under root x to the power 4 minus 1. x to the power 4 minus 1 को मैंने t square लिया. dx के जगह पे क्या हो गया? t by 2x cube dt. Now what is square root of t square? Tell me. t और ये t cancel हो गया. t by and what is x into 2x cube? तो एक काम करते हैं, हाफ को बाहर रख देते हैं, कांस्टेंट है. व्हाट इज x into x cube? x to the power 4 square root of t square is t. ये रहा square root of t square is t. कैंसिल हो गया. नाउ अब हमको यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब वापस से यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x to the power 4 को in terms of what? t. So what is the value of x to the power 4 in terms of t? t square minus 1. Sure. What is the value of x to the power 4? 1. t square plus 1. Now finally सारे चीज t में आ गया. अब देखो what is integration of 1 by 1 plus t square? 1 by 1 plus t square. tan inverse t. और t के जगह पे हम क्या लगा देंगे जब इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो? t के जगह पे square root of x to the power 4 minus 2. So translate 1 by x as x cube by x power 4. Yes, once again. Sir, like we can write 1 by x into 1 by root over x power 4 minus 1 and 1 by x we'll write as x power 4 by x power 3. Then sir, from the putting of the values only, so we can write. मतलब वापस एक बार फिर से बोल देंगे. Sir, we can write 1 by x as x power 4 by x power 3 and then from sir the differentiation. Yeah, I'm coming. Okay, I thought you were talking about this. Now see, alternative way. Now listen everyone, alternative method. Now what is alternative method? Listen. Now we always look for substitution. Why? हम लोग substitution इस हिसाब से सोचते हैं कि उसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट है वो वहां प्रेजेंट होना चाहिए. Now what is derivative of x to the power 4 minus 1? Tell me. कितना है? कहीं तुमको यहाँ 4x क्यूब दिख रहा है, लेकिन हमारे हाथ में फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी तो पता है ना तुम लोग को कि एक फ्रैक्शन में हम लोग सेम क्वांटिटी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं. तो एक बात बताओ, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या है और ये कहां से आया, ये किस लॉजिक से डिराइव? क्योंकि x to the power 4 minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब होगा ना. यहाँ कहीं तुमको 4x क्यूब प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे. All right. So numerator becomes 4x cube. Denominator becomes 4x to the power 4. X to the power 4 minus 1. अब क्या करेंगे? लॉजिक से x to the power 4 minus 1 को क्या चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे? t से कभी नहीं. क्या चीज से करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या चीज से? t स्क्वायर से. So this becomes 4x cube. I said, you know, like I'll be teaching you two ways. Okay? Now we know that 4x cube into dt is 2t dt. 4x cube dx, I'm sorry. 4x cube dx, है ना, dx आएगा ना left में. 4x cube dx equals to 2t dt. All right? So I becomes, listen here. 4x cube dx के जगह पे 2t dt लगा दो. x to the power 4 minus 1 के जगह पे x to the power 4 minus 1 की जगह पे t स्क्वायर. यहाँ पे बच जाएगा x to the power 4. क्या बचना चाहिए? क्या यहाँ पे जो इंटीग्रैंड है क्या x के टर्म्स में बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए ना. किसके टर्म्स में आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ t. So t square plus 1. 2 by 4 बाहर रख दो. What is x to the power 4 in terms of t? It is t square plus 1. Square root of t square तो t हो गया, कैंसिल हो गया.
और यहाँ पे x to the power 4 की जगह पे t square plus 1 लगा देंगे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus t square? देखो सेम चीज है, सेम चीज आएगी तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं एक ही बार, और एक और तरीके से हम लोग सोचेंगे, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन में मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, आई हैव टू टीच यू ऑल पॉसिबिलिटीज, नहीं तो हम एक चीज बताएंगे तो तुम्हारे दिमाग में वैसे क्या होगा बताओ तो, कि ये मेथड ही है क्या, मतलब क्या ये हम लोग थोड़ी ना रट रहे, कोई चीज का डेट थोड़ी ना याद कर रहे हैं कि वो डेट कभी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब अकबर कब मरा तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, मान लो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब हो रहा तो कभी चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में हम लोग को हर एक मेथड लॉजिकली जानना पड़ेगा। तो ये दो मेथड कॉपी करो, दोनों एक ही जैसे ही है। तीसरा मेथड में बता देखना, एक बार ध्यान लिसन, मैं एक हिंट दे रहा हूं, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट होगा कि ये सेक इनवर्स का फॉर्म में आ जाए, देखो पूरा ही बोल दिया मैंने, इसके फॉर्मूला में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इंटीग्रेंड इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, दिमाग लगाओ। मतलब इन शॉर्ट तुमको लाना ही है ऐसे फॉर्म में, x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, अब दिमाग लगाओ, सब कुछ बता दिया। याद देखना एक बार, see we can write this as, see x to the power 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, x square का होल स्क्वायर, all right, now what is ddx of x square, 2x, do we have 2x in the numerator? No, so let me multiply numerator and denominator by 2x। अब देखो फायदा क्या है कि x स्क्वायर को हम t ले लेंगे, x स्क्वायर को अगर हम t ले तो इसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आएगा, इसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आएगा वो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई विल बिकम 2x dx की जगह पे dt लगा दो, 2x dx की जगह पे dt लगा दो, x स्क्वायर जहां जहां दिख रहा है उसके जगह पे t लगा दो, हाफ कांस्टेंट है बाहर, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t into square root of t square minus 1 dt, it is how much, sec inverse t, और t की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, x square, this is your answer, all right, x square minus 1, now everyone try question number 7 का 3, कौन सा 7 का मैंने क्या बोला 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 8, 7 का 3, 6 and 8, please try these 3 questions first, okay, 8 के बाद पहले 8 से करो, try, so everyone note down, देखो तुम लोग कर लिया ना, फिर भी बोर्ड पे देखो, ठीक है। देखो मैं हर सम का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव में बताऊंगा और तुम लोगों को बोर्ड पे देखना पड़ेगा, इससे होगा थोड़ा टाइम बचेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। See, now let me just repeat the same thing once again. See, our objective of substitution is not just to substitute and find out that the result after derivative is present there or not, so that we can replace that. This is not just the objective. Our objective is also to substitute and make and express that particular integrand in more simpler form. So, इसको किस तरीके से देखेंगे देखना एक बार, कि अगर हम 2x plus 1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर हम 2x plus 1 को सब्स्टिट्यूट कर दे तो इससे फायदा क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर will be reduced, will come in reduced form. See, dx हो जाएगा half dt, so I will become, just note down, यहाँ पे 2x वैसे रह गए, 2x plus 1 की जगह पे t आ जाएगा, t स्क्वायर हो गई। अब ये जो 2x बच गया ना यहाँ पे, देखो
2x प्लस 1 था, यहाँ पे 2x था, तो 2x जो बच गया न्यूमरेटर में, 2x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? t माइनस 1, हाफ को बाहर रख देते हैं हम लोग। तो देखो अब जो दिया था जो इंटीग्रेंट और जिस फॉर्म में उन्होंने लिखा है इस फॉर्म में इंटीग्रेट को, देखो ये ज्यादा बेटर फॉर्म में इंटीग्रेशन करनी। Now how to integrate t by t square? 1 by t, and to integrate 1 by t square we will write t to the power minus 2. Now everyone tell me what is integration of 1 by t? log mod t. और ये हो जाएगा t to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. As integration is over, now replace t with 2x plus 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब मैं एक मेथड बता रहा हूं जहां पे इतना कुछ करना ही नहीं। देखो ध्यान से, alternative. See, here we have 2x plus 1 whole square and in the numerator you have 2x. 2x. अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, 2x को क्या लिखूंगा, ध्यान दें। क्या मैं 2x को 2x plus 1 minus 1 लिख सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2x को 2x plus 1, ये देखिए minus 1। अब इसको इससे स्प्लिट कर देते हैं हम। Now what is integration of 2x, sorry, what is 2x by 2x plus 1? It is 1 by 2x plus 1. 1 by 2x plus 1 को का होल स्क्वायर को 2x plus 1 होल टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। Now एक बात बताओ, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं? क्या इसको सब्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूं? Yes. Confidently reply. Yes or no? Yes, sir. Yes, we can assume. Why we can assume? Tell me. Yes, because this is a linear expression, not equation. It's a linear expression. Because 2x plus 1 is a linear expression, so we can assume this and apply the formula 1 by x. इतना ही है और भी कुछ? बस इतना? Divided by 2. उसके बाद x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, करेक्ट। क्या मैं इसको x अज्यूम करके यहाँ पे मैं x to the power n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? Yes, because मैंने यहाँ पे जिसको अज्यूम किया वो क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। और जिसको अज्यूम किया उसका x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखो आंसर सेम आया, डायरेक्ट आ गया कितने शॉर्ट स्टेप्स में, और यहाँ देखो स्टेप्स कितना लग गया। ठीक है, सुनना यहाँ पे? Sir, I sent you number 6 answer. Yeah, just a minute. 6 number, okay, one we will do. That is substitution. But question number 8, do it by substitution method and one without substitution method. I mean, without and with. Please try everyone both ways. I'm waiting. So 6, question number 6 में 1 minus x cube को substitute करना है, but t से करेगा होगा नहीं तुम। Substitute this with t cube. I mean, easy हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। Substitute 1 minus x cube with t cube. Because we can write x to the power 8 as x to the power 6 into x square. So we have 3 gets cancelled. We have x square dx. X square dx equals to minus t square dt. So I becomes x square dx के जगह पे हम लोग minus t square dt रिप्लेस कर देंगे। 1 minus x cube के जगह पे 1 minus x cube की जगह पे t cube,
और यहाँ पे जो x to the power 6 बच गया उसका क्या करें बताओ, तुम लोग बताओ क्या करें, कैसे लगाए, कैसे लगाए सर x cube होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, x to the power 6 को x cube का होल स्क्वायर लिख दो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे t आ गया। अब देखो x cube होल स्क्वायर लेके क्या फायदा होगा, if 1 minus x cube is t cube, what is x cube? t cube minus plus 1. 1 minus t cube, Yes sir. x cube की जगह पे 1 minus t cube का होल स्क्वायर, यहां से t का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर है तो यहां से एक t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे t dt। समझ में सबको को क्या क्या देखना है, t स्क्वायर बाई t बच जाएगा, ये माइनस को मैंने बाहर रख दिया, अप्लाई a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so this will become t to the power 6 minus 2ab, multiply t with all the three terms and then you integrate, so the answer is t square by 2, t to the power 8 by 8, t to the power 5 by 5। अब t की जगह पे क्या लगाएंगे बताओ तो, अगर t क्यूब 1 minus x क्यूब है तो t की जगह क्या होगा, 1 minus x क्यूब होल टू द पावर 1 by 3, तो जहां जहां t है वहां पे 1 minus x क्यूब होल टू द पावर 1 by 3 लगा। ओके, चलो दूसरा वाला सब कंप्लीट करो जल्दी से। If you take 1 minus x cube as just t, you'll find that the integrand in terms of t will become very, very complex. So it is better, let's remove the radical. Radical means the fraction जो part है, वो हटाने के लिए क्या करो, 1 minus x cube for t cube, that will be better. That is not wrong. So that's why I have asked you what, कि make habit of कि कोई भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो t स्क्वायर से, क्यूब रूट के अंदर कर रहे हैं तो t क्यूब से, and so on. Okay, complete first. So question number 8 में we have x minus 1 by square root of x plus 4. तो एक मेथड तो सबको पता है कि हम लोग x to the x plus 4 को क्या ले लेंगे, t या t स्क्वायर, t स्क्वायर, t लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके इतना आ जाएगा, चेक कर लो। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x बच जाएगा, तो x की जगह, अब ये सब चीज तो शायद हम थोड़ा जल्दी जाएंगे तो समझ में भी आ जा रहा होगा, x plus 4 की जगह t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, ये और ये t कैंसिल हो गए, कांस्टेंट है बाहर आ गया, एंड t स्क्वायर माइनस 5 का बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते है कि नहीं। दूसरा मेथड क्या है जिसमें तुमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है, ऊपर x plus 4 कॉपी कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर x plus 4 कॉपी कर दो, x plus 4 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x minus 1 आएगा, इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, x plus 4 by square root of x plus 4. What is x by root x? What is x by root x? So what is x plus 4 by root over x plus 4? Root over x plus 4. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x plus 4 होल टू द पावर हाफ लिख के, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x plus 4 होल टू द पावर माइनस हाफ लिख के, ठीक है, लीनियर टू द पावर है, x टू द पावर n का फॉर्मूला है, समझ में। Now everyone note down. Now we'll be doing few more questions, that is number 9. Okay, then question number 13, 9 and 13. Let's do these two questions first.
Now, can you give me an idea? Like, can you give me the method? I mean, first step which I must go, which I must do in this particular sum. बताओ तो पहला स्टेप जो मुझे ये सम में करना चाहिए, anyone who can give me idea इस सम का पहला स्टेप? yes रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं सर। रूट एक्स कॉमन ले लें। कैसे तुमको दिमाग में आया रूट एक्स कॉमन लेने का, बताओ। सर वहाँ पे ब्रैकेट में था ना, और फिर अगर हम उसको मतलब नॉर्मली इंटीग्रेट करके आ ही जाएगा। ब्रैकेट में क्या था? सर टी भी ले सकते हैं हम लोग, रूट एक्स प्लस 1 को टी ले लेंगे तो उससे जो क्या होगा? bracket- नहीं, बोला तुमने सही है, देखो कैसे। लिसन हियर, व्हाई? यस सर, तो वो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। रूट एक्स जो बाहर है वो। यस सर। एक बार ध्यान से नोट करना सब कोई। We can write x as root x into root x. ना इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो तो एक बार रूट एक्स। अब यहां पे हम क्या करेंगे देखना एक बार, 1 प्लस रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस रूट एक्स को टी से, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो यहां पे देखो 1/2 तो नहीं है, लेकिन 1/रूट एक्स तो यहां पे है इक्विवेलेंट फॉर्म। So we find that 1/रूट x dx 1/root x into dx can be replaced with 2 dt. All right, or same thing you say, or you can say this way, that dx equals to 2 root x dt. So I will become how much? 1 by, देखो ध्यान देना, अगर हम इसके हिसाब से सोचें तो 1/root x dx पूरा का पूरा 2 dt से रिप्लेस हो गया, 2 dt से, और 1 प्लस रूट एक्स की जगह t आ गया। ये रहा 1 प्लस रूट एक्स की जगह t आ गया। या फिर हम ऐसे सोचे तो dx की जगह 2 रूट एक्स आएगा, तो रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो बात बराबर ही है। आई थिंक अभी ये सब समझ में आ रहा है ना सब कोई को? आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज लाइक ये कैसे आ रहा है। ठीक है, एक ही बात है, हम रूट एक्स रख के 1/रूट एक्स dx को इस चीज से रिप्लेस करें तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, या फिर 1/रूट एक्स dx की जगह 2t dt लगा दें तो बात बराबर है। ओके, एंड देन फाइनली t की जगह पे हम क्या लगा देंगे? 1 प्लस रूट एक्स। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा है तो शायद ऐसा आएगा, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे x है, तो तुम्हारे दिमाग में शायद ऐसा कुछ आ रहा होगा कि हम x की जगह t स्क्वायर ले लें, है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी आ सकता है शायद, आई थिंक जो भी मैंने अभी बताया कि क्यों ना रूट एक्स की जगह हम t स्क्वायर ले लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो इसको मैं किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दूं। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? इजियर फॉर्म में। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? रूट एक्स प्लस एक्स है, x के जगह पे t स्क्वायर ले लेते हैं। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट ddx of t square is 2t और t का फर्दर डेरिवेटिव। नाउ x जहां जहां दिख रहा है उसके जगह t स्क्वायर लगाना, और dx की जगह 2t dt। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ t square? It is t। 2 कांस्टेंट है, बाहर रख देते हैं, t कॉमन लेके जो न्यूमरेटर वाला t है उसे कैंसिल कर देंगे, फाइनली बचा 1/1 plus t dt। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus t dt? टेल मी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt? Log of mod 1 plus t. Yes, absolutely. It is 1 plus log of mod 1 plus t। उसके बाद क्या? t का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, एंड फाइनली जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? रूट x। ठीक है, जहां पे t है वहां पे अगर x t स्क्वायर है तो t क्या होगा? रूट x रिप्लेस कर।
देखो आंसर दोनों से एक ही आया, बट दोनों का मेथड, सोचने का तरीका अलग अलग है। एक बार कॉपी करना, ध्यान देना एक बार। देखो अगर ध्यान से नोट करो तो ये सब में मेरा वही लॉजिक काम करेगा कि जहां पे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स पार्ट। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स पार्ट मींस व्हाट? देखो याद होगा मैंने शुरुआत में ये भी बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन फंक्शन है तो उस फंक्शन की जगह टी स्क्वायर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर लगाने से इसके पावर में जो हाफ है कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे x के पावर पे हाफ भी है और x के पावर पे 1/3 भी है, तो व्हाट इज द लीस्ट, देखो ध्यान देना, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 3? मतलब मुझे ऐसा t के पावर पे नंबर लेना है, t के पावर पे मुझे ऐसा नंबर लेना है जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए। बिकॉज़ अगर सिर्फ x टू द पावर हाफ होता तो हम सोचते कि चलो x की जगह t स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2। x की जगह 1/3 होता तो हम t की जगह पे क्यूब लगा देते t के पावर पे, बिकॉज़ 3 इज डिविजिबल बाय 3। बट यहां पे मान लो 2 और 3 दोनों है, x के पावर पे 1/2 और x के पावर पे 1/3 दोनों है, इसका मतलब हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो हम ऐसे सोचेंगे कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 3? सो सिंपली 2 और 3 का एलसीएम निकालो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। इसको डिफरेंशिएट करके और उसके बाद आई हो जाएगा dx की जगह 6t to the power 5, t to the power 6 का whole to the power half, now 6 is a constant, you keep it outside. Now what is 6 into half? 6 into half is 3. 6 into 1/3 is 2. डिनोमिनेटर से t स्क्वायर कॉमन लेके और इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। What is t to the power 5 by t square? It is t cube. And now if you remember, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हो उसमें क्या करना होता है? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल है तो उस सब में क्या करना होगा? चेक करना होगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर या फिर इक्वल हो तो क्या करना होता है बताओ तो? डिवाइड करके उसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। Okay, -1 is the remainder. So we'll write this as t cube by t plus 1 को क्या लिखेंगे? t square minus t plus 1 plus -1 divided by t plus 1. Integrate and you'll get the answer. What is integration of t square? t cube by 3 t का t square by 2 plus into minus is minus 1 by t plus 1 का log of mod t plus 1 और t की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग? अगर x t to the power 6 है तो t क्या होगा? x to the power 1 by 6. So your final answer is, I hope you got this. Multiply कर दो 6 को तीनों टर्म से, x के पावर पे हाफ, x के पावर पे 1/3. This is your final answer. All right. ये सब तो इस स्टेप के बाद तो डिवीजन है, डिवीजन और पता ही है तुम लोगों को डिवीजन कैसे किया जाता है. Okay. So this is the end of our today's class. Okay.